शांति। आज की तारीख है 5 मार्च 2017। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 20 जनवरी 1982। मुरली का सार, प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका, गाना और नाचना। आज शमा अपने परवानों के रूहानी महफिल में आए हैं। आज शमा अपने परवानों के रूहानी महफिल में आए हैं। ये रूहानी महफिल कितनी अलौकिक और श्रेष्ठ है। ये रूहानी महफिल कितनी अलौकिक और श्रेष्ठ है। शमा भी अविनाशी है, परवाने भी अविनाशी, और शमा परवानों की प्रीति भी अविनाशी है। शमा अविनाशी, परवाने अविनाशी, और शमा और परवाने की जो प्रीत है वो भी अविनाशी है। इस रूहानी प्रीति को शमा और परवानों के सिवाय और कोई जान नहीं सकता। ये जो प्रीत है शमा और परवाने की, ये शमा और परवाने के सिवाय और कोई जान नहीं सकता। जिन्होंने जाना उन्होंने प्रीत निभाया। जिन्होंने जाना उन्होंने प्रीत निभाया और उन्होंने ही सब कुछ पाया। जिन्होंने जाना, जाना समझते हो, जाना पहचान हो जाना, पहचान लिया, पूरी तरह से जान लिया। जिसने जाना वही प्रीत निभाता है। अब शमा परवानों को तो जानती है, लेकिन परवाना शमा को कितना जानता है, इसी में ऊपर नीचे हो जाता है। जिन्होंने जाना उन्होंने प्रीत निभाया और उन्होंने ही सब कुछ पाया। प्रीत की रीति निभाना, जो प्रीत की रस्म होती है, रीति निभाना अर्थात सब कुछ पाना। प्रीत की रीति निभाना, प्रीत की रीति निभाना अर्थात सब कुछ पाना। हम प्रीत की रीत निभा रहे, सब कुछ पा रहे, दिल से कहते सब मिल गया। प्रीत की रीति निभाना अर्थात सब कुछ पाना। निभाना नहीं आता तो पाना भी नहीं आता। अगर आपको निभाना आ गया ना तो पाना आ गया, और अगर निभाना नहीं आता तो पाना भी नहीं आता। हमारा संतुष्टि नहीं हो पाएंगे। कुछ ना कुछ खालीपन रहेगा ही रहेगा। निभा लिया तो पा लिया, निभाया नहीं तो पाया नहीं। निभाना नहीं आता तो पाना भी नहीं आता। इस प्रीत के अनुभवी जाने कि ये प्रीत की रीति निभाना कितना सहज है। जो इस प्रीत के अनुभवी हैं वही जानते हैं कि इस प्रीत की रीति निभाना कितना सहज है। प्रीत की रीति क्या है जानते हो ना? जानते हो ना? जानते हो? सिर्फ 2 बातों की रीति है। 2 बातों की रीति है, और वह भी इतना सरल है जो सब जानते भी हैं और सब कर भी सकते हैं। वह 2 बातें हैं, गीत गाना और नाचना। गीत गाना और नाचना, यह है प्रीत की रीति निभाना। गीत गाना और नाचना, इसके सब अनुभवी हो ना?
गाना और नाचना तो सबको पसंद है ना, तो यहाँ करना ही क्या है? तो यहाँ करना ही क्या है? अमृत वेले से गीत गाना शुरू करते हो। अमृत वेले से गीत गाना शुरू करते हो। दिनचर्या में भी उठते ही गीत से हो। दिनचर्या में भी उठते ही गीत से हो। तो बाप के व अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाओ। अब गीत सुनो कौन से हैं? बाप के व अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाओ, ज्ञान के गीत गाओ, सर्व प्राप्तियों के गीत गाओ। तो बाप के व अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाओ, ज्ञान के गीत गाओ, सर्व प्राप्तियों के गीत गाओ। ये गीत गाना नहीं आता? आता है ना? तो गीत गाओ और खुशियों में नाचो। तो गीत गाओ और खुशियों में नाचो। खुशियों में नाचते नाचते हर कर्म करो। खुशियों में नाचते नाचते हर कर्म करो। जैसे स्थूल डांस में भी सारे शरीर की डांस हो जाती है। स्थूल डांस में भी सारे शरीर की डांस हो जाती है, ड्रिल हो जाती है। भिन्न भिन्न पोज से डांस करते हो। वैसे खुशी के डांस में भिन्न भिन्न कर्मों के पोज करते हैं। ऐसे ही खुशी के डांस में भिन्न भिन्न कर्मों के पोज करते हैं, है ना? जैसे स्थूल डांस करते तो सारे शरीर की डांस हो जाती है, तो यहां भी खुशी के डांस में भिन्न भिन्न कर्मों के पोज करते। कभी हाथ से कोई कर्म करते, कभी हाथ से कोई कर्म करते, कभी पांव से करते हो। तो ये काम नहीं करते हो, लेकिन भिन्न भिन्न डांस के पोज करते हो। ये काम नहीं कर रहे हो कोई, ये भिन्न भिन्न डांस के पोज करते हो। जो एंजॉय करता है ना, वही तो डांस करता है। अगर आपको ये काम है, वो काम है, ये करना है, वो करना है, बस दुविधा में दुविधा में, चेहरा भी बदल जाएगा, वृत्ति भी बदल जाएगी, वायुमंडल भी बदल देंगे। समझते हो ना ये बात? तो लेकिन जो खुशी खुशी से करता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो डांस कर रहा हो। समझते हो ये बात? तो अब समझ आया? गाना क्या है? बाप के गीत, बाप की महिमा के गीत और अपने श्रेष्ठ जीवन के गीत और सर्व प्राप्तियों के गीत। तो ये गाओ। और डांस क्या करनी है? खुशी की डांस, उसमें हर कर्म करो। तो जो पोज होंगे, माना कभी हाथ से कर रहे हो कर्म, कभी पांव से करते हो, तो ये काम नहीं करते हो, तो ये भिन्न भिन्न डांस के पोज करते हो। कभी हाथ की डांस करते हो, कभी पांव को नचाते हो। तो कर्म योगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचते चलो। कर्म योगी, ये है नाचना। तो कर्म योगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचते चलो। बाप दादा को व क्षमा को वही परवाना पसंद है जो गाना और नाचना जानता हो। यही प्रीत की रीति है। यही प्रीत की रीति है, गाना और नाचना। इसलिए देखो वो रस्म चली आई है। जैसे ही प्रीत होती, गाने और नाचने लग जाते हैं। है ये संगम की रीत। जैसे ही प्रीत होती है, गाने और नाचने लग जाते हैं। पता है एकदम से क्या हुआ इन्हें? जरूरत है ना? तो ये रीत है कि इन्हें प्रीत है कि हर कर्मेंद्री उनकी ऐसे नाच रही है,
अंदर खुशी इतनी प्रकट हो गई है। तो हम भी खुशी खुशी में हर कर्म कर रहे हैं, पर नाच नाच के। माना थकावट नहीं हो रही है, काम ही बाबा की याद में हो रहे हैं, कर्म ही बाबा की याद में हो रहे हैं। हाथ और पांव से जो भी कर्म कर रहे हैं वो बाबा की याद में हो रहे हैं। ये है नाचना। सुना कि ज्ञान में इसका अर्थ क्या है और स्थूल रीति डांस करते उसका अर्थ क्या है। बाप दादा को व क्षमा को वही परवाना पसंद है जो गाना और नाचना जानता हो। गाना माना, गाना माना बाबा के महिमा के गीत, अपने श्रेष्ठ जीवन के गीत और हुई सर्व प्राप्तियों के गीत। और नाचना माना हर कर्म में योग, हाथों द्वारा पांव द्वारा बाबा की याद में किया हुआ कर्म माना नाचना। यही प्रीत की रीति है। तो यह तो मुश्किल नहीं है ना? क्या लगता है, सहज या मुश्किल? अभी मधुबन में तो इजी इजी कर रहे हो, वहां जाकर भी इजी इजी कहेंगे ना? बदल तो नहीं जाएंगे वहां जाकर? तो बच्चे कहते बाबा यहाँ इजी है, वहां बिजी हो जाएंगे। बाबा कहते लेकिन इसी गाने और नाचने में ही बिजी रहेंगे ना। ये जो गाना और नाचना आपको बता दिया, इसी में बिजी रहेंगे ना। सदा कानों में यही मीठा साज सुनते रहना, क्योंकि गाने और नाचने के साथ साज भी तो चाहिए ना। अब कानों में साज नहीं होगा तो आप नाच भी नहीं सकते और आप गा भी नहीं सकते। तो पहले कानों में साज सुनाई पड़ता है, तभी मुख से गाना निकलता है और हाथ पांव चलना शुरू हो जाता है, नाचना शुरू हो जाता है। तो साज भी तो चाहिए। समझ में आया? गाना, नाचना, साज। सदा कानों में यही मीठा साज सुनते रहना, क्योंकि गाने और नाचने के साथ साज भी तो चाहिए ना। कौन सा साज सुनते रहेंगे? कौन सा साज सुनते रहेंगे? म्यांमार में वो साज क्या होगा? कौन सा साज सुनते रहेंगे? तो बच्चों ने कहा मुरली। तो बाबा कहते मुरली का भी सार, मुरली का भी सार, जो हर मुरली में बाप दादा मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे कहकर याद प्यार देते हैं। ये साज कानों में सुनाई पड़ना चाहिए। मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे कहकर याद प्यार देते हैं। यही बाप के स्नेह का साज सदा कानों में सुनते रहना। तो और बातें सुनते भी समझ में नहीं आएंगी। तो जो और बातों में फंस जाते हो ना, वो सुनते भी समझ में नहीं आएंगी, बुद्धि में नहीं आएंगी, क्योंकि एक ही साज सुनने में बिजी होंगे ना। मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे जब इस वाले साज को सुनते रहेंगे तो बाकी दुनिया में जितनी भी बातें हैं वो आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। सुना? सुना? समझ में आया? तो और बातें सुनते भी समझ में नहीं आएंगी, बुद्धि में नहीं आएंगी, क्योंकि एक ही साज सुनने में बिजी होंगे ना। तो दूसरा सुनेंगे कैसे? जब एक ही साज सुन रहे होंगे तो दूसरा सुनेंगे कैसे? साज हमेशा कान एक ही सुन पाते हैं, ठीक है? तो जब एक ही तरह का साज सुन रहे हो, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे, यही कानों में आ रहा है आवाज, तो बाकी दुनिया की कोई भी बातें हो रही, कोई भी बातें हो रही हो, वो आपको सुनने में भी नहीं आएगी। ऐसे ही सदा गीत गाने में बिजी होंगे। जब आप गीत गाने में बिजी होंगे तो और व्यर्थ बातें मुख से बोलने की फुर्सत ही नहीं। जब आप गीत गाने में बिजी होंगे, बाबा की महिमा की, अपने श्रेष्ठ जीवन की, अपने श्रेष्ठ जीवन में हुई सर्व प्राप्तियों की, जब आप महिमा गाने में बिजी होंगे तो व्यर्थ की बातें बोलने में आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा, फुर्सत ही नहीं होगी। सदा बाप के साथ खुशी में नाचते रहेंगे
तो तीसरा कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता। जब सदा बाप के साथ खुशी में नाचते रहेंगे तो तीसरा कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता। दो के बीच में कोई आ नहीं सकता। तो माया जी तो हो ही गए ना। ना सुनना, ना बोलना, ना माया का आना। ना आप कुछ व्यर्थ बोलना, ना कुछ व्यर्थ सुनना, तो ना ही माया का आना। आप हो बिजी, फुर्सत ही नहीं है आपको दूसरी बात तुम्हें जाने की। ना सुनना, ना बोलना, ना माया का आना। तो प्रीत की रीति क्या हुई? क्या हुई? गाना और नाचना। जब दोनों से थक जाओ तो तीसरी बात है सो जाना। क्योंकि जो गाएगा, जो नाचेगा, तो वो सोएगा भी जरूर, थक जाएगा ना पूरी तरह। जब दोनों से थक जाओ तो तीसरी बात है सो जाना। यहां का सोना क्या है? सोना अर्थात कर्म से डिटैच हो जाना। सोना अर्थात कर्म से डिटैच हो जाना। तो आप कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ। आपकी जो कर्मेंद्रियों की चंचलता है वो खत्म होनी चाहिए ना। इस चंचलता के कारण ही तो कई नुकसान हो रहे हैं। तो आप कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ। अशरीरी बनना अर्थात सो जाना। आप अशरीरी हो जाओ। अशरीरी बनना अर्थात सो जाना। याद ही बाप दादा की गोदी है। माना बाबा की याद में बैठ जाना, बाबा की गोद में सो जाना के बराबर है। माना अशरीरी हो जाना। ये नहीं बाबा के कमरे में आए वही सो, ऐसे नहीं, स्थूल रीति नहीं। सूक्ष्म में आपने अपनी कर्मेंद्रियों का माना भान भुला दिया है। अब ऐसी आत्मा हो गए हो, माना ऐसे जीत पा रखी है कि जब चाहो अशरीरी हो जाते हो। ऐसी जीत हो गई आपकी देह के ऊपर, अशरीरी हो जाते हो जब चाहो। ये है सो जाना। याद ही बाप दादा की गोदी है। तो जब थक जाओ तो अशरीरी बन, अशरीरी बाप की याद में खो जाओ अर्थात सो जाओ। नाचते नाचते थकेंगे तो ही फिर सोएंगे। तो बाबा की गोदी में अशरीरी हो सो जाओ। जैसे शरीर से भी बहुत गाते और नाचते हैं और थक जाते हैं तो जल्दी ही नींद आ जाती है। बहुत गाया, बहुत नाचा तो फिर क्या, थक गए ना, तो फिर जल्दी नींद आ जाती है। ऐसे ये रूहानी गीत गाते खुशी में नाचते नाचते सोएंगे और खो जाएंगे। तो समझा सारा दिन क्या करना है? तो समझा सारा दिन क्या करना है? गाओ, नाचो और बाबा की गोदी में सो, माना अशरीरी हो जाओ। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। आने वाले समय में तो सोने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो बस ऐसे 5-10 मिनट नींद की, हो गई नींद पूरी। ये मुरलियों में आया था, याद है? किस किस को वो मुरली याद है? मुरली में कहा था बाबा ने, ऐसा हो जाएगा, समय ऐसा आ जाएगा कि सोने को भी नहीं मिलेगा। सारे काम रात्रि में करेंगे और दिन में सेवा करेंगे। याद आया? जो अपने पर्सनल काम होंगे वो रात्रि में करेंगे और दिन में सेवा चलेगी। और जो सोएंगे वो सिर्फ 10 मिनट ऐसे बैठे बैठे सोएंगे और 10 मिनट में रिफ्रेश। ये होगा उनके साथ जिनके साथ अशरीरीपन का अभ्यास होगा। अगर व्यर्थ बहुत ज्यादा चलता है तो आप जल्दी से फ्रेश नहीं हो पाते हो। सोते हो लेकिन जल्दी से फ्रेश नहीं हो पाते। बहुत व्यर्थ चला, बहुत व्यर्थ चला, फिर भी थके थके थकेले इस तरह से रहो। पर इस
चीज का टेस्ट समय तो दिला देगा, लेकिन जब अपनी स्थिति से पुरुषार्थ करके अब इस चीज का टेस्ट लेते हो तो बहुत मजा आता है। जैसे मेहनत से कोई चीज मिलती है तो उसमें एक अलग मजा होता है, ऐसे ही मिल जाती तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, समझ रहे? तो जब थक जाते तो जल्दी नींद आ जाती है। ऐसे है, रूहानी गीत गाते खुशी में नाचते नाचते सोएंगे और खो जाएंगे, तो समझा सारा दिन क्या करना है। और डबल फॉरनर्स तो इसमें बहुत शौकीन है, तो जिस बात का शौक है वही करो बस। सोते भी शौक से हैं तो तीनों ही बातें करने आती है, गाना, नाचना, सोना। अब चेंज हो गया ना, तो समझा प्रीत की रीति निभाने का सहज तरीका क्या है। सभी कहते हैं हमारी प्रीत है, पर निभाओ भी तो सही। आप कहे जाओ मुझे प्यार है, मुझे प्यार है, निभाने का समय आए तो पीछे हट जाओ। ये कौन सा प्यार है और ये कैसा प्यार है? निभाने के समय खड़े रहो, उसे ही कहेंगे ना प्यार है। अभी एक शब्द तो यहां डबल फॉरेनर्स छोड़कर जाना, कौन सा? तो सभी ने कोई ना कोई बात सुनाई कि ये छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे। कोई ने कहा उदासी, कोई ने कहा थकावट। तो बाबा कहते अच्छा, इससे सिद्ध है कि जो बोल रहे हो वह अभी तक है। अच्छा, बोलना माना छोड़ना, माना आपने बोल दिया तो इसका मतलब आज छोड़ दिया। तो एक शब्द वो कौन सा है वो सुनो। तो एक शब्द डिप्रेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन कभी नहीं कहना। रियलाइजेशन, ना कि डिप्रेशन। जैसे किसी को कुछ समझाओ ना, जैसे किसी को कुछ समझाओ, मेरे को तो ना भैया डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि वो समझना नहीं चाहता और अपने आप को बदलना नहीं चाहता, तो वो कौन सा शब्द लेके बैठ जाता है? डिप्रेशन। मेरे ऊपर इतना प्रेशर दे रहे हो कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मेरे को इतना प्रेशर नहीं दो क्योंकि मुझे डिप्रेशन हो रहा है। जब किसी को समझाया जाता है तो उसका अर्थ होता है कि रियलाइजेशन कर लो, माना समझ लो। और जब कोई समझना नहीं चाहता और अपने को प्रेशर में महसूस करता है तो उसे डिप्रेशन होता है। तो बाप दादा ने कहा आप ये शब्द यहां छोड़ के जाना, क्या? डिप्रेशन। रियलाइजेशन, ना कि डिप्रेशन। आप रियलाइजेशन कर लो ना, माना आप चीज को समझ लो ना। अगर आपको डिप्रेशन हुआ और आपको डॉक्टर ने समझाया और आपने समझ लिया तो आपको डिप्रेशन रहेगा? नहीं। डिप्रेशन वाला व्यक्ति समझना नहीं चाहता, वो अपनी दुनिया में रहता है, उसे कहते हैं डिप्रेशन। फिर उसकी मानसिकता को शांत करने के लिए उसे दवाइयों का डोज दे दिया जाता है, क्योंकि उस जरूरत से ज्यादा उसका ब्रेन चल रहा है, इसीलिए उसे डिप्रेशन हो गया। और सही तरीके से नहीं चल रहा है इसलिए उसे डिप्रेशन है। और अगर वो रियलाइजेशन करता है तो चेंज हो जाता है, और जो चेंज होता है वो डिप्रेशन में नहीं रियलाइजेशन में होता है। ठीक है, इसलिए बाप दादा ने कहा कि एक शब्द यहां छोड़ के जाना, वो कौन सा शब्द है? डिप्रेशन। डिप्रेशन, रियलाइजेशन, ना कि डिप्रेशन। जो बाप को डाइवोर्स देते हैं, ध्यान से सुनना, जो बाप को डाइवोर्स देते हैं वे डिप्रेशन में आते हैं, क्योंकि डिप्रेशन उसी को होता है जिसको बाबा की रियलाइजेशन नहीं है, उसने बाबा को समझा नहीं है, बाबा का साथ उसे अनुभव नहीं हो रहा, उसे क्या हो जाता है? डिप्रेशन। मैं मेरे साथ ही ऐसा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, ये भी एक तरह का डिप्रेशन है। क्यों? क्योंकि उससे बाबा नहीं दिख रहा है, उसे इंसान दिख रहे हैं। इंसानों से उसे प्यार चाहिए और भगवान का प्यार उसे नजर नहीं आ रहा। और डिप्रेशन वाला व्यक्ति सिंपैथी गेन करता है बार बार, क्योंकि उसे लगता है कि सारा का ध्यान मेरी तरफ जाए। ये शब्द आज माना कि
मेडिकल लाइन के अंदर बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है। कौन सा? डिप्रेशन। और अगर देखा जाए ये डिप्रेशन कोई और चीज नहीं है, ये अपनी ही बुद्धि में चलाए हुए व्यर्थ संकल्प हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन है। जरूरत से ज्यादा किसी भी चीजों के बारे में सोचते रहना और खुद के लिए नेगेटिव तो हुए ही हुए, सारी चीजों के लिए नेगेटिव हो जाना, नेगेटिविटी से भरे रहना। आज के समय में हर मनुष्य में कहीं ना कहीं, किसी में ज्यादा किसी में कम, नेगेटिविटी भरी पड़ी। तो बाबा ने कहा एक शब्द छोड़ के जाना, वो कौन सा? डिप्रेशन। रियलाइजेशन, ना कि डिप्रेशन। रियलाइजेशन कर लो ना, जो कहा जा रहा है उसे समझ लो, तो उसे क्या कहते हैं? रियलाइजेशन। जो समझ लेता है उसको रियलाइजेशन हो जाती है और वो चेंज कर लेता है अपने आप को, और जो नहीं समझता है उसे क्या हो जाता है? डिप्रेशन। जो बाप को डिवोर्स देते हैं वह डिप्रेशन में आते हैं। तो जो डिप्रेशन में है उसने बाबा को डिवोर्स दिया हुआ है। आप तो बाप के साथ कंपेनियन हो। तो डिप्रेशन शब्द शोभता नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, फिर डिप्रेशन कैसे हो सकता? आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है तो फिर डिप्रेशन कैसे हो सकता है? समझा? जब द्वापर पूरा हो जाए, कलयुग शुरू हो, तब फिर भले होना। सुना? अभी तो उसको तलाक दे दो। किसको? डिप्रेशन को। जब द्वापर पूरा हो जाए, कलयुग शुरू हो जाए, फिर भले होना। इतने समय के लिए तो तलाक दे दो इसको। किसको? डिप्रेशन। परिवर्तन भूमि में अविनाशी परिवर्तन करने वाले, सदा प्रीत की रीति निभाने वाले, क्षमा के दिल पसंद परवाने, सदा रूहानी गीत गाने वाले, खुशी में नाचते रहने वाले, जब चाहे बाप की गोदी में सो जाने वाले, ऐसे सिकिलधे लाडले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, डबल विदेशी टीचर्स। सभी ने सेवा का सबूत अपने अपने शक्ति पर मान दिया है और देते रहेंगे। दिया है और देते रहेंगे। सेवादारी अर्थात हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प में विश्व की स्टेज पर पाठ बजाने वाले। हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प में विश्व की स्टेज पर पाठ बजाने वाले। माना सेवाधारी हमेशा अपने आप को समझेंगे कि हम विश्व की स्टेज पर बैठे हैं। हमारे संकल्प जो आ रहे हैं वो भी हम विश्व सेवादारी हैं, उसी हिसाब से होने चाहिए। हमारे बोल भी, हमारे श्वास भी, हमारा हर सेकंड भी विश्व की स्टेज पर पाठ बजाने वाले। तो सदा स्वयं को विश्व की स्टेज पर हीरो पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये समझकर चलते रहो। ये भी ड्रामा में चांस मिला है, तो दूसरे के निमित्त बनने से स्वयं स्वतः ही उसी बातों के अटेंशन में रहते हैं। जब आप किसी दूसरे को ज्ञान सुनाते हो, दूसरे को चलाने का प्रयास कर रहे हो, तो जब आप दूसरों को बोलोगे तो स्वयं का भी अटेंशन जाएगा, तो उसके अटेंशन में रहते। इसलिए सदा अपने को बाप दादा के साथी हैं, सेवा पर उपस्थित हैं, इस स्मृति में रहकर हर कार्य करते रहना। बाप दादा के साथी हैं, सेवा पर उपस्थित हैं। हम बाप दादा के साथी हैं, सेवा पर उपस्थित हैं। इस स्मृति में रहकर हर कार्य करते रहना। सदा आगे बढ़ते चलेंगे और बढ़ाते चलेंगे। हिम्मत अच्छी रखी है, मदद भी बाप की मिल रही है और मिलती रहेगी। निमित्त शिक्षक बनना व रूहानी सेवाधारी बनना अर्थात फादर को फॉलो करना। अगर आप निमित्त शिक्षक बने हो और
रूहानी सेवाधारी बने, तो इसका अर्थ हुआ आपने बाप को फॉलो किया है। निमित्त शिक्षक बनना व रूहानी सेवाधारी बनना अर्थात फादर को फॉलो करना। इसलिए बाप समान बाप के सिकिलधे, इसलिए बाप समान बाप के सिकिलधे। बाप दादा भी सेवाधारियों को देख खुश होते हैं, बाप दादा भी सेवाधारियों को देख खुश होते हैं। सभी सदा अपने को निमित्त समझकर और नम्र चित्त होकर चलना। सुन रहे हो? अपने को क्या समझो? निमित्त, और नम्र चित्त होकर चलना। जितना निमित्त और नम्र चित्त होकर चलेंगे उतना सेवा में सहज वृद्धि होगी। जितना आप अपने आप को निमित्त और नम्र चित्त, संगठन में है नम्र चित्त होकर चलना होता है, स्टेज पर है तो निमित्त है। नम्र चित्त, दोनों का बैलेंस चाहिए, दोनों गुण चाहिए, निमित्त और नम्र चित्त। तो इससे क्या होगा? सेवा में सहज वृद्धि होगी। कभी भी मैंने किया, मैं टीचर हूं, यह मैं का भाव नहीं रखना। मैंने किया, मैं टीचर हूं, मैं हूं ना उनकी टीचर, मैं देखूंगी, मेरे को देखना है क्या करना है। मैंपन। कभी भी मैंने किया, मैं टीचर हूं, ये मैं का भाव नहीं रखना। इसको कहा जाता है सर्विस करने के बजाय सर्विस में रुकती कला आने का आधार। एकदम से सर्विस आई और एकदम रुक गई। जैसे उस मैपन में आ गए तो आपकी सर्विस रुक गई। ये है सर्विस तो आई, जब आपने अपने आप को निमित्त और नम्र चित्त बनाया तो सर्विस आई। जब आपने अपने आप में मैं लाया तो क्या हो गया? सर्विस में रुकती कला का ये आधार है। चलते चलते कभी सर्विस कम हो जाती है या ढीली हो जाती है, उसका कारण विशेष यही होता है जो निमित्त के बजाय मैंपन आ जाता है। मैं कर रही हूं, मैं सब कुछ ठीक करती, मेरे को पता है, मेरे को पता है क्या करना है। मैंपन आ जाता है और इसके कारण ही सर्विस ढीली हो जाती है। आपको लगे एकदम से सर्विस आई फिर एकदम से ढीली कैसे हो गई? उसका कारण आपका मैंपन है। मैं तो ढीली हो गई सर्विस। फिर अपनी खुशी और अपना नशा ही गुम हो जाता है। तो कभी भी ना स्वयं इस स्मृति से दूर होना, न औरों को बाप से वर्षा लेने में वंचित करना, क्योंकि तुम्हारी में आने के कारण दूसरा वंचित रह जाएगा, जिसे बाबा ने लाया। आपने एक मैंपन लाया और उसे बाबा से दूर कराया। ठीक है, खुद तो दूर हुए और फिर दूसरे को भी बाप के वर्षे से दूर कर दिया। आ क्या गया खुद में? मैंपन। तो निमित्त के बजाय मैंपन आ जाता है, इसके कारण ही सर्विस ढीली हो जाती है। फिर अपनी खुशी और अपना नशा ही गुम हो जाता है। तो कभी भी ना स्वयं इस स्मृति से दूर रहना, इस स्मृति से दूर नहीं होना कि मैं सिर्फ निमित्त हूं और मुझे नम्र चित्त रहना है। ना स्वयं इस स्मृति से दूर होना, ना औरों को बाप से वर्षा लेने में वंचित करना। दूसरी बात, सदा ये स्लोगन याद रखना कि स्व परिवर्तन से किसी भी परिवार की आत्मा को भी बदलना है और विश्व को भी बदलना है। स्व परिवर्तन, किसी भी परिवार की आत्मा को भी बदलना है और विश्व को भी बदलना है। स्व परिवर्तन के ऊपर विशेष अटेंशन, तो सेवा स्वतः ही वृद्धि को पाएगी। घटने का कारण भी समझा, घटने का कारण भी समझा और बढ़ाने का आधार भी समझा।
बढ़ेगा निमित्त और नम्र चित्त होने से और घटेगा आपके मैप बनाने से। तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे और औरों को भी खुशी में लाते रहेंगे। समझा? तो नंबर 1 योग्य टीचर व नंबर 1 सेवाधारियों की लाइन में आ जाएंगे। नंबर 1 योग्य टीचर जो सदा निमित्त और नम्र चित्त रहती है, और नंबर 1 सेवाधारी सदा अपने आप को निमित्त समझ बाबा की याद में समाये हुए नम्र चित्त हो संगठन में सेवा करते हैं। मैं नहीं होते, तो उनकी लाइन में आ जाएंगे। तो डबल विदेशी भी नंबर 1 टीचर हो ना, मेहनत अच्छी कर रहे हो और मोहब्बत भी अच्छी है, सबूत भी लाया है। हर एक बच्चा सेवाधारी अर्थात टीचर है, चाहे सेवा केंद्र पर रहे, चाहे जहां भी रहे, लेकिन सेवाधारी है। क्योंकि ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है सेवाधारी। किसको सेवा का क्या पाठ मिला है, किसको क्या। कोई को लाने की सेवा करनी है, कोई को सुनाने की, कोई को भोग बनाने की और कोई को भोग लगाने की। समझे? समझ में आया? हैं सब सेवाधारी, और बाप दादा सेवाधारियों को देखकर खुश होते हैं। तो सब सेवाधारी हैं, सब टीचर हैं, और सब टीचर सेवाधारी हैं। बस निमित्त और नम्र चित्त होने चाहिए, मैं पद नहीं आना चाहिए। चाहे सेवा केंद्र पर रहे, चाहे जहां भी रहे, लेकिन सेवाधारी है। क्योंकि ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है सेवाधारी। किसको सेवा का क्या पाठ मिला है, किसको क्या। कोई को लाने की सेवा करनी है, बाहर से बच्चे बना बना के ला रहे हैं, और कोई को सुनाने की सेवा करनी है, बच्चे आए उन्हों को सुनाया जा रहा है। कोई को भोग बनाने की सेवा करनी है और कोई को भोग लगाने की सेवा करनी है। सब सेवाधारी है। बाप दादा सभी को सेवाधारी ही समझते हैं, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। बाप दादा सभी को सेवाधारी ही समझते हैं। फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सभी ने नए नए प्लान्स बनाए हैं, वे बाप दादा को सुना रहे हैं। बाप दादा कहते प्लान बनाने में मेहनत की है, उसके लिए मुबारक। यह भी बुद्धि चलाई अर्थात अपनी कमाई जमा की। समझते हो? जब बुद्धि चलाई जाती है ना, तो इसमें भी कमाई होती है। पकाए पकाए पर पहुंच गए तो क्या पहुंचे, मजा नहीं आता। बुद्धि चलाई, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या करें, कितना अच्छा हो सकता है। बाबा करा रहे हैं, बाबा ये टचिंग दे रहे हैं, इसको स्वरूप में लाना है, क्या करें। बुद्धि नहीं चलाते। यह भी बुद्धि चलाई अर्थात अपनी कमाई जमा की। तो मीटिंग नहीं की लेकिन जमा किया। सदा निर्विघ्न, सदा विघ्न विनाशक और सदा संतुष्ट रहना तथा सर्व को संतुष्ट करना, यही सर्टिफिकेट सदा लेते रहना। यही सर्टिफिकेट लेना अर्थात तख्त नशीन होना। संतुष्ट रहने का और सर्व को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखो। दोनों को बैलेंस रखो, खुद भी संतुष्ट रहना है और दूसरों को भी संतुष्ट करना है। अच्छा, जो प्लान बनाए हैं वह सब प्रैक्टिकल में लाना। वीआईपीस का संगठन लेकर आना, वीआईपीस का संगठन लेकर आना। विदेश की टीचर्स बहनों ने अव्यक्त बाप दादा के साथ पिकनिक की। बाबा कहते पिकनिक हो गई, सुनते तो रहते ही हो, कभी खाएंगे कभी सुनेंगे, यही तो ईश्वरीय परिवार की विशेषता है। कभी खाएंगे कभी सुनेंगे, यही तो ईश्वरीय परिवार की विशेषता है। जो अभी अभी शिक्षक के सामने, अभी अभी सखा के सामने, अभी अभी बाप के सामने, यही तो परिवार की विशेषता है। अभी अभी बाबा देखो शिक्षक के रूप में, अभी अभी बाबा बाप के रूप में, अभी अभी बाबा सखा के रूप में है। यह बहुरूप का अनुभव सारे कल्प में ना कोई कर सकता है ना करा सकता है। ये एक ही बाप का पाठ संगम पर है। सत्युग में अगर चाहो बाप दादा से पिकनिक मनाए तो मना सकेंगे?
अभी जो चाहो, जिस रूप में चाहो उसी रूप में मिलन मना सकते हो। जो चाहो जिस रूप में चाहो उसी रूप में मिलन मना सकते हो। इसलिए यह भी आप विशेष सेवादारियों का भाग्य है। बाप दादा तो अमृत वेले से हर बच्चे का भाग्य देखते रहते हैं कि कितने प्रकार के भाग्य हर आत्मा के नूंदे हुए हैं। अगर आप देखो ना, आपका कितना ऊंचा भाग्य है तो आपको अपने ऊपर नाज होने लगे, खुशी भी आए। संगम पर जो मिल सकता है वो पूरे कल्प में नहीं मिल सकता, लेकिन संगम पर अगर रोते ही रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, पूरे कल्प में भी नहीं मिलेगा। तो जिसे संगम पर खुशी नहीं, वो पूरे कल्प में कैसे खुश हो रहेगा। किसी को नीचा गिरा के खुश नहीं होना है, अपने आप में अपने भाग्य को जगा के खुश होना है। तो अब सुनो, आपका भाग्य क्या है। बाप दादा तो अमृत वेले से हर बच्चे का भाग्य देखते रहते हैं कि कितने प्रकार के भाग्य हर आत्मा के नूदे हुए हैं। अमृत वेला ही भाग्य ले आता है, अमृत वेला ही भाग्य ले आता है। रूहानी मिलन का भाग्य अमृत वेला ही ले आता है ना। आपका रूहानी मिलन हो सके, इसी के लिए तो अमृत वेला आता है। तो ये अमृत वेला आपका रूहानी भाग्य ले आता है, रूहानी मिलन ले आता है। हर कर्म में आपका भाग्य है, हर कर्म में। देखते हो तो बाप को, अब देखो, आप अपने भाग्य को देखो। देखते हो तो बाप को, ये आंखें मिली हैं बाप को देखने के लिए। हम इस शरीर में है ना, तो बाबा से मिलन मनाने के लिए बस, वरना इस शरीर में रहने की जरूरत ही नहीं है। ये आंखें मिली ही हैं बाप को देखने के लिए, कान मिले हैं बाप को सुनने के लिए, तो भाग्य हो गया ना। हर कर्मेंद्री का भाग्य है, पांव मिले हैं हर कदम पर कदम रखने के लिए। ऐसे हर कर्मेंद्री का अपना अपना भाग्य है। तो लिस्ट निकालो कि कितने भाग्य सारे दिन में प्राप्त होते हैं। बाप को देखा, बाप का सुना, बाप के साथ सोया, बाप के साथ खाया, सब कुछ बाप के साथ करते हो। सेवा की तो भी बाप का परिचय दिया, बाप से मिलाया, तो कितना भाग्य हो गया। तो बाप दादा सदा हर बच्चे के भाग्य की लकीर कितनी स्पष्ट और लंबी है, क्लियर है, यह देखते हैं। भाग्य की लकीर कितनी स्पष्ट और लंबी और क्लियर है, वह देखते हैं। भाग्य की लकीर बीच बीच में कट तो नहीं जाती है, जुड़ती है और टूटती है, या जब से जुड़ी है तब से अखंड टूट है। आपको अपने भाग्य पर कभी डाउट ही नहीं हुआ। आपका भाग्य एकदम लंबा सीधा, लंबी भी है, क्लियर भी है, स्पष्ट है, एकदम लंबी, बीच में कोई तोड़ फोड़ नहीं। तो जब से जुड़ी है अखंड है, अटूट है। खंडित होने से लकीर फिर बदल जाती है, इसलिए अटूट और अखंड। तो ऐसा बच्चों का नजारा देखते रहते हैं। बाप को और क्या काम है, बाप को और क्या काम है। विश्व सेवा के लिए तो आपको निमित्त बना दिया, विश्व सेवा के लिए तो आपको निमित्त बना दिया, बाकी बाप का क्या काम रहा। तो बच्चों ने कहा बाबा ही तो सब कर रहे हैं। फिर बाबा कहते सिर्फ बैकबोन बनने का काम बाप का है, पीछे रहने का। बाकी बच्चों से मिलना, बच्चों को देखना, बच्चों से रूढ़ियान करना, बच्चों को चलाना, यही काम रह गया है ना, यही काम रह गया है ना। यही काम तो कर, यही काम रह गया है ना। आप लोगों का विश्व से काम है और बाप का आप बच्चों से काम है। विश्व के आगे बाप को दिखाते तो आप बच्चे हो ना। बच्चों द्वारा बाप दिखाई देता है, बैकबोन तो बाप है ही। अगर बाप बैकबोन ना बने तो आप अकेले थक जाओ, मोह भी है ना।
तो बच्चों की थकावट भी बाप नहीं देख सकते, है ना। हम पीछे रहते हैं और चाहते हैं कि आपका शो हो। बाबा ये कहना चाहते हैं आप दिखाई देने चाहिए, बाप पीछे है, हिम्मत दे रहा है आपको, चलो आप ये कर सकते हो, कर सकते हो, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं आना, बाबा बैठा है, बैकबोन है। तो बच्चों की थकावट भी बाप नहीं देख सकते, इसलिए देखो हर साल यहाँ आते हो तो थकावट खत्म करने, यहाँ आकर सेवा की जिम्मेदारी का ताज उतार देते हो ना। वहां तो एक एक बात में देखेंगी, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई सुन तो नहीं रहा है। यहाँ अगर कुछ होगा भी तो समझेंगे दीदी दादी बैठी हैं, बाप दादा बैठा है, आप ही ठीक कर देगा। यहाँ फिर भी फ्री हो तो विदेश की सेवा में अनुभव भी अच्छे होते हैं ना, डबल नॉलेजफुल हो गई ना। अच्छा, आज का वरदान, फराक दिल बन दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो, तो वे दिल से दुआएं देंगी। आप दाता के बच्चे हो तो फराक दिली से खुशी का खजाना बांटो, रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। रहम दिल के गुण, तरस आना चाहिए। कितनी आत्माएं तो दुखी हैं, उनका दुख दूर करो, उन्हें सच्ची खुशी दे दो। रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह तो सुनने वाले ही नहीं है, भल कोई ऑपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। रहम भावना शुभ भावना फल अवश्य देती है। आज का स्लोगन, ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। ओम शांति। ओम शांति।